हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एक ऐसा कोर्स जो अकाउंट और फाइनेंस में एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है। अगर आप भी कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या अकाउंटिंग या फाइनेंस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखना और हमारा कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना। फ्रेंड्स, एक चीज़ हम सबके माइंड में रहती है अपनी कॉलेज डिग्री ख़त्म करने के बाद कि अब हम आगे फर्दर स्टडी करें या जॉब या करियर बनाएं तो किस में बनाएं। अगर हमने अपना फर्दर स्टडी भी करनी है तो क्वेश्चन वही आ जाता है कि स्टडी करने के बाद भी हमें कहीं ना कहीं अपना जॉब या करियर जो है वो बनाना है। तो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए हम एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ कि इंडिया जो है ना वो एक ग्लोबल हब बन चुका है फॉर आउटसोर्सिंग। एक एस्टिमेट है कि 67% ऑफ द वर्ल्ड आउटसोर्सिंग, पूरी दुनिया की जो आउटसोर्सिंग है वो इंडिया में होती है। आउटसोर्सिंग आप समझते हैं? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि कंपनी बाहर ऑपरेट कर रही है, लेकिन उसकी एक सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है जहाँ पर मेनली काम हो रहा है। तो बाहर से काम आता है लेकिन काम इंडिया में होता है, तो इससे उनको काम जो है सस्ता हो जाता है और स्किल्ड वर्कर इंडिया में बहुत हैं। तो इंडिया में जो है एक तरह से जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं। तो आउटसोर्सिंग का ये बेनिफिट है और ग्लोबल हब बन चुका है इंडिया आउटसोर्सिंग में। तो इसमें क्या क्या आता है? BPOs आपने सुने ही होंगे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो आपके कॉल सेंटर होते हैं। और एक होता है इसमें KPOs क्या होते हैं? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब वो काम जिसको करने के लिए आपको कोई ना कोई एक डिग्री चाहिए, एक आपको कोई प्रोफेशनल स्किल चाहिए। वो क्या होता है? जैसे अकाउंटिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, लीगल सर्विसेज हो गया। तो ये काम हर कोई नहीं कर सकता। कॉल सेंटर में कोई भी कर सकता है जॉब, लेकिन नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में एक प्रोफेशनल स्किल या डिग्री आपको चाहिए। जैसे अकाउंटिंग, प्रोग्रामिंग है, लीगल सर्विसेज वगैरह है। तो आज अकाउंटिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि इस फील्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं और कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। उसी कोर्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देखिए, ये कुछ कंपनीज हैं, ये कुछ सिलेक्टेड सी कंपनीज हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं। आप इसको चाहे आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। ऐसी हज़ारों कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट हो रही हैं और यहाँ पर अकाउंटिंग फील्ड में जो है इन कंपनीज काम कर रही हैं और इनमें हज़ारों लाखों जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं। फाइनेंस प्रोफेशनल, अकाउंटिंग प्रोफेशनल जो हैं इनमें काम कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हो नेट पे, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं छोटे छोटे लेवल पे जिनमें ये काम हो रहा है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हमें ना जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें एक चीज़ सिखाई गई थी कि जनरल लेजर कैसे बनाने हैं, P&L बैलेंस शीट कैसे बनाना है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है किसी भी बिजनेस में। लेकिन फ्रेंड्स, हमें एक चीज़ बिल्कुल कभी नहीं सिखाएगी, वो था क्लाइंट हैंडलिंग। अगर आप सब P&L बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, जनरल लेजर करोगे, वो किसी बिजनेस क्लाइंट के लिए करोगे ना, वैसे तो करोगे नहीं। वो क्लाइंट हैंडलिंग हमें कभी भी नहीं सिखाई गई। इस कोर्स में हम आपको वही चीज़ सिखाएंगे, क्लाइंट हैंडल कैसे करना है। क्योंकि एक्चुअल में जब आप किसी कंपनी में या किसी CA के पास काम करते हो या किसी बड़ी कंपनी में भी जॉब ज्वाइन करोगे MNC में, तो वहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, अलग अलग बिजनेस मिलेंगे, या कंपनी अपने आप में एक क्लाइंट है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वो चीज़ कैसे हैंडल करनी है। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है इसका कि हमने जो अकाउंटिंग है ना वो पार्ट्स में सीखी है। फर्स्ट ईयर में हमने +1 में हमने पढ़ा है जनरल लेजर, +2 में हमने पढ़ा P&L बैलेंस शीट, फिर
ग्रेजुएशन में भी हमने फर्स्ट ईयर में वही जनरल लेजर, P&L, और सेकेंड ईयर में हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस तरह से हमने पार्ट्स में पढ़े, तो हमारा ना एक लिंक नहीं बनता कि एक्चुअल में एक ही क्लाइंट पे अगर काम करना है, एक बिजनेस के लिए काम करना है, तो वो कैसे होगा, वो लिंक हमारा आज तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ, जिस वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अकाउंटिंग फाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा D-Mart आप चले जाओ, स्मार्ट बाज़ार, जो अदर कंपनीज में जाते हो, वहाँ पे बिलिंग हो रही है, ठीक है, कस्टमर हैंडल कर रहे हैं, सेल हैंडल कर रहे हैं, परचेज है। तो ये सब जो है ना, ये अकाउंटिंग का एक पार्ट है। बिलिंग करना, परचेज करना, परचेज जो है वो अकाउंटिंग का सिर्फ एक पार्ट है, परचेज हैंडल कर रहे हो आप। इसी तरह बिलिंग जो है वो कस्टमर सेल हैंडल कर रहे हो, सिर्फ एक पार्ट हैंडल कर रहे हो। पूरी कंप्लीट अकाउंटिंग जो है, मतलब कि कंपनी सेटअप करने से लेकर उसकी बैलेंस शीट और टैक्स रिटर्न फाइल करने तक का, वो चीज़ हमने कभी भी नहीं की। तो उसमें क्या क्या होता है बिजनेस क्लाइंट हैंडलिंग में, जो हम आपको सिखाएंगे कि सबसे पहले तो आपने अपनी कंपनी सेटअप कैसे करनी है। अब सपोज मैं आपको एक किसी कंपनी में अकाउंटेंट हायर करता हूँ और आपको बोलता हूँ कि यार अब आप इसकी अकाउंटिंग करोगे, बुक कीपिंग करोगे, और आप इन्हें इसकी बैलेंस शीट तैयार करके देनी है, फिर हम इसकी रिटर्न बनाएंगे और वो फाइल कर देंगे। चलो रिटर्न का भी काम जो होता है वो टैक्स डिपार्टमेंट एक अलग होगा, लेकिन जब तक बैलेंस शीट नहीं बनेगी, P&L नहीं बनेगा, तो उसकी रिटर्न भी नहीं बन सकती। तो आप क्या करोगे उसमें, आपको P&L बनाना आता है, बैलेंस शीट बनाना आता है, लेकिन उससे पहले का काम क्या, कंपनी सेटअप कैसे करोगे, चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनाओगे, वो क्या होता है चार्ट ऑफ अकाउंट, कस्टमर बिलिंग वो कैसे क्रिएट करोगे। एक कंपनी के कस्टमर भी तो होंगे ना, अगर एक कंपनी के 10 कस्टमर है, 15 कस्टमर है, उनको क्रिएट करना, फिर उनका जो वेंडर्स हैं 15-20 अगर वेंडर्स हैं उनको क्रिएट करना, उनकी डिटेल, बैंक क्रेडिट कार्ड पोस्ट करना। एक कंपनी उसका बैंक भी होगा ना, एक करंट अकाउंट होगा, उसको कैसे पोस्ट करना है, फिर उसकी पेरोल जो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहा है अगर, तो वो कैसे पोस्ट करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है मंथ एंड एडजस्टमेंट्स। इसमें मेन एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती हैं, जो हमें बहुत कम हम लोगों ने उस पर काम किया होगा, जो प्रीपेड, एक्रूड, डेफर्ड रेवेन्यू और फिक्स एसेट्स, तो ये एडजस्टमेंट्स होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे लोन हो गया, कोई और कंपनी ने अगर कोई कन्वर्टेबल नोट्स ले रखे हैं, तो इन सब ये जो एडजस्टमेंट्स हैं वो होंगी। ये सब करने के बाद हमारी P&L बैलेंस शीट तैयार होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लाइंट हैंडलिंग, एक क्लाइंट हम आपको बना के देंगे, उस पर आप जब काम करोगे ना एक्चुअल में, कि उसकी कंपनी सेटअप करने से लेकर उसकी बैलेंस शीट तैयार करने तक, तब आपको क्लैरिटी होगी कि काम होगा कैसे। तो ये हमारा कोर्स है फ्रेंड्स। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो इसमें आप क्विक बुक्स सीखोगे, बुक कीपिंग सीखोगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीखोगे। क्विक बुक्स क्या है फ्रेंड्स, क्विक बुक्स एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि USA में मोस्टली यूज़ होता है। एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, क्लाउड बेस्ड होता है, जो आप किसी भी सिस्टम पे आप अपने ब्राउज़र पे लॉगिन कर सकते हो, उसके लिए आपको सिस्टम में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोस्टली जो इंडिया में जो कंपनीज हैं वो USA की हैं, और इसलिए क्विक बुक्स जो है ना एक बेंचमार्क माना जाता है कि अगर आपको क्विक बुक्स आता है तो आपको बाकी सॉफ्टवेयर तो आराम से आ ही जाएंगे। और ये सॉफ्टवेयर है भी इतना इजी और इतना डिटेल्ड वर्जन है इसका, कि अगर आपने ये सीख लिया तो सच में आपको दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो एक आपको ये सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको बुक कीपिंग कैसे करनी है, और उसके बाद आपको सिखाई जाएगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें आपकी आ जाती है P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बुक कीपिंग में क्या क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे AR में डेटर, कस्टमर, AP में क्रेडिटर, वेंडर, एक्सपेंस, इनकम, बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट,
ये आप देख लेना पॉज करके कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब आप आपको बताएंगे। उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट सेट करना है, प्रीपेड शेड्यूल सेट बनाना, फिक्स एसेट, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये भी हम इसको सारा कुछ इसमें हम कवर करेंगे। और क्यूबियो सॉफ्टवेयर में क्या कैसे आ जाएगा, सब कुछ आपको, आपकी कंपनी कैसे सेटअप करनी है, चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनाना है, उसको मॉडिफाई करना, डिलीट करना, इंपोर्ट करना, रिकन्सिलेशन, लिंकिंग ऑफ बैंक सीसी अकाउंट, ठीक है। आपका जो बैंक अकाउंट है वो सॉफ्टवेयर के साथ लिंक हो जाता है और आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगी, वो कैसे करना है, ठीक है। रिकन्सिलेशंस हैं, बैंक क्रेडिट कार्ड, उसके बाद सारी तरह की रिपोर्ट्स, P&L बैलेंस शीट, AR समरी, AP समरी, जनरल लेजर, ठीक है। तो ये सारे फीचर जो है क्यूबियो के, सारे इंपॉर्टेंट फीचर जो हैं इसमें आपको कवर किए जाएंगे। अब सवाल आता है कि हमारा कोर्स क्यों, वाई अवर कोर्स। तो इसका सबसे पहला रीज़न तो है हमारी लाइव क्लास चलती है। मोस्टली आपने देखा होगा कि रिकॉर्डेड सेशन, रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं और वो आप देख के आपको लगता है यार कि बस वो देखते जाओ, ना तो आप उसमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ना आप उसमें आपको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी। एक एक्सपीरियंस पर्सन ही उसमें से सीख सकता है। फ्रेशर के लिए और जिसने इस फील्ड में कभी काम नहीं किया उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए हमारी लाइव क्लास चलती है। लाइव हम आपको सिलेबस देंगे, लाइव हम आपको सब कुछ बताएंगे और वो आपने सबके सामने करना है, राइट। और आप अपनी क्वेरीज भी वहाँ पूछ सकते हो। दूसरा फ्रेंड्स, हम आपकी क्विक बुक्स आईडी बनाएंगे। अभी रिकॉर्डेड सेशन में तो आप सिर्फ एक वीडियो देख रहे हो, लेकिन जब आपकी क्विक बुक्स आईडी बन जाएगी, यानी कि आप उस सॉफ्टवेयर पे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे खुद काम करोगे, खुद जर्नल एंट्रीज डाल के बैंक क्रेडिट कार्ड पोस्ट करोगे, पेरोल पोस्टिंग करोगे, हर वो चीज़ करोगे जो एक बिजनेस क्लाइंट में होती है, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। वो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि क्विक बुक्स आईडी कैसे बनेगी और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आती है एक सर्टिफिकेशन। तो क्विक बुक्स का ना एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, वो उसमें आपको एक टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद क्विक बुक्स जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा, तो वो आप बन जाओगे क्यूबियो सर्टिफाइड यूज़र। तो उसका बेनिफिट क्या है कि आप अपने रेज्यूमे में उसको मेंशन कर सकते हो कि यू आर ए सर्टिफाइड यूज़र, राइट। तो ये आपका एक स्किल ऐड हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें, क्विक बुक्स आईडी और क्विक बुक्स सर्टिफिकेशन, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बनेंगी। तो अब बात कर लेते हैं क्यूबियो आईडी की और क्यूबियो सर्टिफिकेशन की। तो कुछ ऐसा दिखता है क्यूबियो। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है। कंपनी सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स तो आगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो इस तरह से होता है कि क्यूबियो सॉफ्टवेयर जो है, इसमें अब आपको सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर देखिए, बैंकिंग कैसे रिकॉर्ड करनी है आपने, ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस हैं कैसे रिकॉर्ड करनी है, सब कैसे सिंक करनी है, ठीक है। एक्सपेंस में जाओगे, ये आपके बिल्स आ गए, कैसे मैनेज करना है इनको, वेंडर्स कौन कौन से हैं अब तक, ओके। उसके बाद आपका यहाँ पर, तो इस टाइप से पूरा जो आपको ओवरव्यू दिया जाएगा, हर एक चीज़, हर एक ऑप्शन क्यूबियो को जो आपको सिखाए जाएंगे। उसके बाद आपके सर्टिफिकेशन आ जाती है, वो आ जाते हैं आपका, यहाँ देख रहे हो प्रो एडवाइज़र, आपको ट्रेनिंग पे जाना है। तो हाँ, इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रो एडवाइज़र, ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेनिंग, यहाँ से गेट स्टार्टेड। और अगर मैं सर्टिफिकेशन में जाऊँगा तो अभी मैंने दोनों सर्टिफिकेशन कर रखी है। ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी है मेरी, बेसिक और एडवांस भी है, दोनों है। उसके बाद पेरोल की भी है, पेरोल भी आप कर सकते हो। इस टाइप से क्यूबियो जो है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। वो जो सर्टिफिकेशन जो है कुछ आपको ऐसा सा दिखेगा सर्टिफिकेट कि क्विक बुक्स ऑनलाइन एडवांस सर्टिफिकेशन, राइट। तो ये आपका एक स्किल है, एक स्किल ये आपका ऐड हो जाएगा आपके रिज्यूमे में।
अब बात कर लेते हैं स्टडी मटेरियल की। तो फ्रेंड्स, रिकॉर्डेड सेशन में भी आप उसको सिर्फ वही चीज़ देख रहे हो कि जो उसमें रिकॉर्ड हुआ है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए स्टडी मटेरियल, और स्टडी मटेरियल हम आपको सारा प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए, ये है हमारे, आप देख सकते हो कि एक इनवॉइस कॉपी है, वेंडर का इनवॉइस है, बिल कॉपी है। तो इसमें हर एक चीज़ की डिटेल दी हुई है, जैसे कि वेंडर है, उसका नाम, किसको बिल हुआ है, किसको शिप हुआ है, ठीक है, क्या डिस्क्रिप्शन है, डेट, इनवॉइस कॉपी। इस तरह से जब आप इसको एक्चुअली रिकॉर्ड करोगे, जब आप इसको खुद क्यूबियो में, खुद एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जब आप इसको अब रिकॉर्ड करोगे, तो आपको क्लियर होगा कि कैसे काम होता है, एक्चुअल में कैसे काम होता है। सिर्फ एक फ़ोटो देख लेना या एक रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, उससे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हमने पूरा सिलेबस तैयार किया है, जिसमें बहुत से वेंडर हैं, जैसे डॉक्यूसाइन हो गया, वेबएक्स हो गया, अलग अलग तरह के जो एक बिज़नेस में यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे इसमें हमने जो है यूज़ किए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, शटरस्टॉक, आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये यूज़ कैसे होना है, गूगल वर्कस्पेस। इस तरह से पूरा सिलेबस जो हमने तैयार किया, ताकि आपको एक पूरा एक्चुअल ओवरव्यू मिले कि एक्चुअल में ऐसे काम होता है, ये चीज़ है, ये चीज़ें आप फेस करोगे। तो सारा सिलेबस आपको कहीं नेट पे नहीं मिलेगा, सब हमने खुद तैयार किया है। इसी तरह से बात कर लेते हैं, जैसे अब ये क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है। तो क्रेडिट कार्ड में किस टाइप के खर्चे आते हैं, ठीक है, इसको कहाँ कहाँ आपने रिकॉर्ड करना है, जैसे फेसबुक ऐड है, ये है। तो सारे खर्चे रिकॉर्ड करना, कैसे रिकॉर्ड होंगे, क्या इफेक्ट होगा, इसको फिर रिकनसाइल करना, ये सब चीज़ें। इस तरह बैंक स्टेटमेंट, बैंक में फंडिंग आई है, पैसा आया, ये सब चीज़ें जो हैं, ट्रांसफ़र हुआ एक बैंक से दूसरे बैंक में, मतलब टोटल जो हर एक चीज़ है, जो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि हाँ, ये एक्चुअल में ऐसे काम हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि एक क्लाइंट की जो अकाउंटिंग है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे करनी है। तो हाँ यार, अब सबसे ज़रूरी चीज़ की बात कर लेते हैं, फीस स्ट्रक्चर। तो बेसिकली 10,000 कोर्स की जो फुल फीस है, लेकिन अभी हम उसको 50% ऑफ पे दे रहे हैं, विच इज़ 5,000 ओनली। तो फ्रेंड्स, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जहाँ आपने अपनी बीकॉम में या एमबीए में आपने लाखों खर्चे होंगे, एमबीए में आप कम से कम 4 से 5 लाख रुपए खर्च देते हो, तो वहाँ पर भी आप वो चीज़ नहीं सीख पाते जो हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, वो भी इन जस्ट 5,000 रुपीज़। तो बहुत ही रीज़नेबल रेट है। तो आज ही इसको ज्वाइन करो, एनरोल करो। और फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप डेमो क्लास देखना चाहते हैं, बैच टाइमिंग पूछना चाहते हैं, बैच कब स्टार्ट हो रहे हैं, कोई भी अगर आपकी इसके अलावा कोई भी क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है एलीट क्यूबियो लर्निंग के नाम से, उसको फॉलो करो और वहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। कमेंट पे भी आप अपनी कोई क्वेरी अगर आपकी है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के लिए, तो वो भी आप कमेंट में और हमें इंस्टाग्राम के थ्रू आप बता सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और एक बहुत बढ़िया कोर्स हमने आपके लिए बनाया है। जो बीकॉम, एमबीए, सीए इंटर या सीए कंप्लीट भी कर चुके हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया कोर्स है, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। खासकर यूएस अकाउंटिंग जो कंपनीज़ हैं और दूसरी जो आउटसोर्स कंपनीज़ हैं, उनमें एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।